हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो वेलकम बैक क्लास 10th जो हमारी अभी 9th पास आउट करके आई है। आपके जो एग्जाम्स है उसका रिजल्ट भी जल्दी ही आने वाला है। आई होप अच्छा ही आएगा सभी बच्चों का। बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा 1 मई से नया सेशन जो स्टार्ट होने वाला था, तो उसकी फर्स्ट क्लास आज हम करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा जो चैप्टर 1 है जो, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नाम से ही सबसे पहले हम इनका मीनिंग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। देखो, आप लोगों की मतलब अपने आप में मतलब अपनी बॉडी को अगर हम देखें तो हम कुछ खाते पीते हैं, हमारी डाइजेशन होता है हमारे अंदर, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये केमिकल रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आज अपनी क्लास में। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं फटाफट से कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले आपका जो चैप्टर है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इन तीनों में से जो फर्स्ट जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ये सारी टाइप है केमिकल इक्वेशंस की, कॉम्बिनेशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारी टाइप्स पढ़ेंगे। इनकी कुछ रिएक्शंस हमें करनी है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 5-7 मिनट में ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट है जो आपका कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आपका 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 लेक्चर इसके लिए लगेगा और 1 लेक्चर इसके लिए, मतलब 4 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद लाइव सेशन रखेंगे हम सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन। उस लाइव सेशन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बातें करेंगे खूब सारी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन देखो, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हर चीज जो हमारी बॉडी में हो रही है ना, जो हमारी बॉडी में हो रही है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब कोई भी चेंज है, whenever a chemical change occurs we can see that a chemical reaction takes place। कोई भी केमिकल चेंज अगर होता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। किस तरीके का चेंज हम कह सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, जो मिल्क है, अगर आप गर्मियों में दूध को बाहर छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है ना। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, दूध से हम दही बनाते, पनीर बनाते। तो जो दूध है उसके अंदर कुछ चेंज आया, चेंज अकर्स, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, तब वो चेंज आया है, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड एट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आपने देखा होगा लोहे की कोई चीज है, कोई कील ले लीजिए, कोई तवा ले लीजिए, या लोहे की रोड कुछ भी है, अगर आप उसको मतलब बहुत दिनों बाद क्या होता है उसमें जर लग जाता है। आपके कूलर्स में भी आपने देखा होगा उसमें जर लग जाता है, मतलब उसके अंदर भी चेंज आया है। किस कारण आया? कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, सड़ गल जाते हैं ग्रेप्स, है ना। अंगूर वगैरह, शराब कैसे बनती है? फर्मेंटेशन से ही बनती है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं तभी जाके वो बनती है, अपने आप तो नहीं बनती। इसी तरीके से जो फूड हम बनाते हैं, पहले कच्चा होता है, उसको हम कुक कर देते हैं, ठीक है, पका देते हैं उसको, उसके अंदर चेंज लाते हैं। फूड्स गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेशन वाला जो सिस्टम है, खाना जो पचता है किस तरीके से, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, तो ये सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। मतलब एक छोटी सी भाषा में समझो, कोई चीज पहले से उसके अंदर कोई बदलाव आया है, ठीक है ना। मान लीजिए जो उसकी आइडेंटिटी है या जो उसका नेचर है, अगर वो उसको लूज कर देती है, अगर वो उसको खो देती है, ठीक है ना, अब उसकी आइडेंटिटी और नेचर पहले जैसा नहीं रहता, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। आगे बढ़े, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो क्या था? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अब अगर बात आती है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है,
कुछ एक्टिविटीज पहले हम कर लेते हैं। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, इस एक्टिविटी में देखो आपके पास मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत बार देखने को आपको मिला भी होगा। यहाँ पे क्या किया है, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है, इसको देखो यहाँ पे टोंग से, जो चिमटी होती है ना छोटी सी, उससे पकड़ा हुआ है। ये बर्नर है, बर्नर क्या है, जिससे आग जल रही है। इस बर्नर में हमने उस मैग्नीशियम रिबन को जला दिया। जब हमने उसको जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया, ये क्या है नीचे चाइना डिश बोलते हैं इसको, जो व्हाइट होती है। चाइना डिश कुछ नहीं होती, चाइना डिश बस एक बर्तन होता है, ठीक है, मार्बल टाइप से का वो दिखता है व्हाइट व्हाइट, उसको चाइना डिश बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या मिला, यहाँ पे ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये ऐश है ना, ऐश क्या होती है, राख होती है ना, ये हमें देखने को मिली, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, ये किस तरीके से हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमें व्हाइट कलर की राख क्यों मिली। देखो जब भी हम सबसे पहले जो भी ये अपना जो एक्टिविटी करते हैं, इसमें मैग्नीशियम रिबन को हम पहले साफ करते हैं सैंड पेपर से। ये आपका क्वेश्चन आता है, उसको साफ क्यों करते हैं सैंड पेपर से, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। दिस इज योर होमवर्क, मैं ही बताऊंगी वैसे आंसर तो इसको, बट आंसर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसको एग्जैक्ट 1 सेंटेंस में इसका आंसर मुझे बताओगे कमेंट्स में। अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, कल मैं इसका आंसर आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है ना। वैसे कल क्या अभी बता दूंगी, ठीक है, साथ के साथ जो बच्चे हैं वो समझ ही जाएंगे। बस एग्जैक्ट ये नहीं बोलूंगी कि ये इसका आंसर है, अदरवाइज जो मैं समझा रही हूँ ना उसी में से इसका आंसर है, ठीक है, वो आपको पहचानना है। देखो तो आप क्या करोगे, इसको जलाओगे और ऐश को कलेक्ट करोगे, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या करेगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलेगा। आपको जो आग की लपटें दिखेंगी व्हाइट कलर की, और वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो ये व्हाइट पाउडर है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ये क्यों बनता है, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। देखो कोई भी चीज, आपको ये पता है कि कंबशन पता है ना सब बच्चों को क्या होता है, कंबशन कोई भी चीज जलाते हैं हम, है ना। तो कोई भी चीज जलाने के लिए बिना ऑक्सीजन के जल सकती है, नहीं जल सकती। कंबशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। तो मैग्नीशियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से, एयर में से ऑक्सीजन है, ठीक है, और मैग्नीशियम का हमारे पास रिबन था, यही आंसर है, ठीक है ना। तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो व्हाइट कलर का हमें मिला है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमारे पास हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ठीक है। तो यहां से भी क्या जाना कि कुछ रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या मिला है, ऐश में मिली है, ये चीज ध्यान रखना। देखो इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन है ना वो मैं आपको बताऊंगी। 1-2 एक्टिविटीज और है, उसके बाद मैं कंक्लूजन बताऊंगी कि एक्टिविटी क्यों पढ़ रहे हैं और एक्टिविटी हमें समझा क्यों रहे हैं। ये समझ में आ गया आपको। एक्टिविटी में क्या था, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया है, तो जलाया है हमने, तो जो ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करता है बहुत विग्रेसली, ठीक है ना, अधिक तरीके से। तो उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फॉर्म कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है, ठीक है, व्हाइट कलर का। अब देखो सेकंड में ये जो लाइन है ना, एक इसमें आपका वो है, ये नीचे वाली लाइन का था, ठीक है, मतलब नीचे वाली एक्टिविटी का है। ये जो लाइन है ना, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, ये वाला इसका नीचे आना था यहाँ पे, ठीक है ना। वो बाय चांस मैंने पीपीटी बनाते बनाते ऊपर नीचे लाइन शिफ्ट हो चुकी है ये, ठीक है। ये अलग एक्टिविटी है, ये अलग एक्टिविटी है, ठीक है। सो मतलब इसको पूरे को काट दो आप, ठीक है, इसको पूरे को काट दो, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये मैंने पूरी लिखी ही नहीं हुई है, कल इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना पत्थर से, है ना, ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। कॉनिकल फ्लास्क में हमने लिए, जो ये शीशे का है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl हम ऐड करेंगे, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। अब आप कहोगे ये फॉर्मूले, देखो आप 9th क्लास से आए हो तो एटलीस्ट आपको 30 तक तो फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, जिंक ग्रेन्यूल्स को जब आप HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे उसके अंदर, तो कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखो।
अगर आप उसको टच करते हो तो इट बिकम्स वार्म। जो ये आपको कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा है ना, जो ये कांच की बोतल आपको दिख रही है, ये आपको महसूस होगी कि ये गर्म हो चुकी है। ठीक है, तो क्या आया आपका, टेम्परेचर में चेंज आया। क्या आया, टेम्परेचर चेंज हो गया आपका, है ना, पहले से। ठीक है, और यहाँ पे H2 गैस आपकी इवोल्व हुई है। ठीक है, एवोल्यूशन, H2 गैस रिलीज हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, Zn जो था प्लस H2SO4, यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी इवोल्व होगी। ठीक है ना, प्लस में आपकी जो हीट है वो भी रिलीज हुई है। ये रिएक्शन है इसकी। ठीक है, जब आपका जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करा है तो ZnSO4 हमारा बना है जिंक। ठीक है, Zn क्या है, जिंक, S क्या है, सल्फर, O क्या है आपका, O क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, SO4। H2, H क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है ये, और हीट आपकी इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब मैं कहना क्या चाहती हूँ, अब मैंने 2 एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन की। अब आप कहोगे एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही, क्या चल रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैग्नीशियम वाली था, मैग्नीशियम था, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। सेकंड वाला था जो आपका ZnH2SO4 वाला जो पोर्शन था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीट इवॉल्व हुई। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो हमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। या तो हमें कुछ मिला है यहाँ पे, जो सॉलिड में हमें ऐश मिली थी, ठीक है, या फिर कोई गैस निकल रही है, ठीक है, गैस इवॉल्व हुई है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये मेरा मेन फोकस था। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि अगर कैसे पता लगेगा कि केमिकल जो रिएक्शन है वो हुई है। तो बस ये एक्टिविटीज उसी के लिए थी, वही समझाने के लिए थी कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे पता लगेगा कि कोई चेंज आया है कि नहीं। वो कैसे पता लगेगा, चेंज इन स्टेट, या तो कोई स्टेट चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से गैस, ठीक है, या फिर गैस से लिक्विड, या फिर लिक्विड से सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हुई है तो या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी या उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर मतलब कोई ब्राउनिश कलर है, डार्क ब्राउन हो गया, कलर चेंज हो जाता है ना रिएक्शन के दौरान, कलर चेंज हो जाएगा, या फिर कोई गैस इवोल्यूट होगी, जैसे H2 गैस हमारी एक्टिविटी में हुई थी, ये मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा जो हमारी एक्टिविटी में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहचान है, ये पहचान है केमिकल रिएक्शन होने की। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, आपकी बुक में तो नहीं है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स आपके किसी भी उसके सब्सटेंस के देखने को मिलते हैं, जो प्रेसिपिटेट हम उसको बोलते हैं। ये भी एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में सिर्फ ये 4 ही पॉइंट है आपके। ठीक है, तो इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, जो मेरी रिएक्शन हुई थी उनको मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिख दूं। ठीक है ना, मेरी जो रिएक्शन थी उनको मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिख दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, तो मैंने क्या किया, उस रिएक्शन को मैंने इन वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन है जो सब्सटेंसेस जिनके बीच में रिएक्शन हुई थी, इनके बीच में रिएक्शन हुई थी ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, तो ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, जिनके बीच में रिएक्शन होती है और उनको हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एरो आता है, ये आपको डायरेक्शन दिखाता है रिएक्शन की, किस डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन की। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके जो आउटपुट देते हैं, जो रिजल्ट हमें देते हैं, वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है आपका, रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, ये रिएक्टेंट्स है,
और ये प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे ZnSO4 में था, H2 भी था, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। तो ये आपकी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन होगी। ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि देखो बात आती है अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ अगर सेम हो तो वो बैलेंस्ड है, अगर सेम नहीं है तो वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स के एटम। अब आप कहोगे क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कौन से एलिमेंट्स, कौन से एटम, है ना। तो पहले जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, मेन वर्ड्स, उनको पकड़ो। एलिमेंट्स के एटम, एलिमेंट्स कौन से हैं, एक एलिमेंट है मेरे पास मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट मेरे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो अब मैंने बात की थी कि एलिमेंट्स के एटम, इनके एटम दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों साइड। लेफ्ट साइड क्या है, मैग्नीशियम एक है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम एक है, ये तो बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दो है, लेकिन राइट हैंड साइड कितने हैं, एक ही है। तो ये बैलेंस्ड नहीं है ना। नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो नहीं है, तो ये क्या है, इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि जो मास है ना, तो वो मास है वो दोनों साइड सेम नहीं है इक्वेशन के अंदर। क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम उसको बना सकते हैं, ना उसका निर्माण कर सकते हैं, ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको खत्म कर दिया, नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऐसी इक्वेशन को जो बैलेंस्ड नहीं है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और अगर एलिमेंट्स दोनों साइड सेम हैं, उसके नंबर ऑफ एटम सेम एलिमेंट्स के दोनों साइड्स, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है अच्छे से। अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे, इतना इनफ है या फिर आगे और कराया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बैलेंसिंग हम कल भी सीख सकते हैं, अगर आप इतना ही करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हम बैलेंसिंग भी कर सकते हैं आज, ठीक है। चलो आज ज़्यादा हो जाएगा, कोई नहीं, कल कर लेंगे बैलेंसिंग, साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। सो हमने आज क्या जाना, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अगर किसी भी सब्सटेंस की कोई, उसके अंदर कोई चेंज आता है, वो अपनी पहचान, अपना नेचर, अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े, जैसे डाइजेशन था, रेस्पिरेशन था, ठीक है, कुकिंग फूड था, ये सब। उसके बाद हमने क्या किया, कैसे पता लगा केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। पहला तो यही क्या होता है, ये इसके एग्जाम्पल। फिर हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन, कैसे डिटरमाइन करे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो हमने उसके लिए 2-3 एक्टिविटी की, किसी में हमें टेम्परेचर देखने को मिला, किसी में हमें गैस इवॉल्व हो रही थी वो मिली, किसी में सॉलिड फॉर्म में ऐश हमें मिली वो, ठीक है। तो उससे हमने डिटरमाइन किया। फिर आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाती है। उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन, ये तो केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम हो, ठीक है, दोनों तरफ सेम हो नंबर ऑफ एटम्स, तब वो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने जाना स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है। तो ये टॉपिक आज हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे से टॉपिक थे, आज मैं ज़्यादा करा नहीं रही हूँ क्योंकि फर्स्ट डे है। उसके बाद सिलेबस को धीरे धीरे आगे, मतलब जो टाइम पीरियड है वो आपका मैं बढ़ाती चलूंगी, ठीक है, ज़्यादा कवर करके हम चलेंगे, ठीक है। आई होप आज का जो आपका लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर। सो कल मिलते हैं हम। कल हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसकी प्रैक्टिस भी हम साथ के साथ करेंगे 2-3, ठीक है। चलिए, तो कोई भी डाउट है अगर आपको आज के लेक्चर में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लियर। और बाकी कमेंट्स में भी मैं जरूर कोशिश करूंगी सभी बच्चों के रिप्लाई करूं मैं, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है आपको। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।